हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये चैनल आप ही के लिए बनाया है और एक तरीके से आपके लिए ही बेनिफिट होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो गाइस, जस्ट बी देयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, सितंबर मैंने जैसा आपको बोला कि टारगेट बना के चलना है आपका। सितंबर एग्जामिनेशन है, वो बात अलग है कि इट कुड बी पॉसिबल कि पोस्टपोन हो जाए, बट हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। और अगर हमारे पास टारगेट नहीं होगा तो वी वुडंट बी एबल टू मोटिवेट आवरसेल्फ, यानी हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। दैट वुड बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, ये जो समझ लीजिए। तो हम को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें अपना टारगेट बना के चलना है। इसीलिए मैंने आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, डोंट टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। और आज आप देख लीजिए, आज कौन सा दिन है? इट्स अ डे 3 ऑफ व्हाट? अलजेब्रा सेगमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर अलजेब्रा से ही सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। सो गाइस, जैसा आपको पता है अलजेब्रा में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट है, रिलेशन है, आपके सीरीज है, प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं एपीजीपी एचपी, और आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लॉगरिथम है, बाइनरी नंबर्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, पर जहां से मोस्टली क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट है, प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अब हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज डे 3 का कॉन्सेप्ट। और यहां पर हमने भी आज भी आपके लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट, क्योंकि यहां पर कुछ मैं आपको ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये चीज समझिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक चीज समझिए, वहां पर आपके पास क्या होता है? टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी मेथड सो यू कैन गेट अ क्लियर डाउट, सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल आप जरा गौर से देखिए। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है भाई? आपका कह रहा है कि ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी ए बी सी डी ई एंड एफ कितने नंबर्स हो गए भाई? 6 आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है भाई, चलो। देन ई माइनस सी इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर बात आ रही है कि आपको यहां पर इसे जज करना होगा। अब दिक्कत ये हो रही है, आपको पता है ए बराबर क्या होता है? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, सी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 2डी, डी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 3डी। इस तरीके से आपकी सीरीज बनती है, ठीक है। अब होगा क्या? आप क्या करोगे? जैसे ही आपने ए और डी को लिया, मतलब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना कि ये ए और डी है। आप ए को क्या मान सकते हो भाई? फर्स्ट टर्म को आप के मान सकते हो, या जस्ट अ मिनट, आप फर्स्ट टर्म को क्या मान सकते हो? पी मान सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म को आप P मान सकते हो और सेकंड टर्म को फिर P प्लस K मान सकते हो। K आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस मान सकते हो। तो आप सिंबल अपने तरीके से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होगी, मैं आपको समझा दूं। देखिए गाइस, ये चीज समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टेस्ट वे में करना है। और यहां पर आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सब अलग अलग वेरिएबल्स होते जा रहे हैं। अब आपने भी सपोज जब किया है तो 2 वेरिएबल में सपोज कर लिया है, और जब आप 2 वेरिएबल में सपोज करेंगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप एक काम करिए ना, आपसे कोई पूछने आ रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए राइटिंग में सब्जेक्टिव, ये तो कोई पूछने नहीं आ रहा है। जस्ट यूज योर ब्रेन। कैसे करना है ये चीज समझा रहा हूं। देखो यहां पे इसका डायरेक्ट मैं शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, अदरवाइज आप बहुत लेंथी मेथड से करेंगे और फिर हर एक को मैच कराएंगे एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप विद द टाइम। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको मान लू 1 2 3 4 5 6 मान लो ना भाई, क्या ये एपी में नहीं है? हाँ है, कॉमन डिफरेंस सबका क्या है? बराबर है। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। ई माइनस सी, ई माइनस सी का मतलब क्या है? आप जरा गौर से देखिए, मैं आपके लिए यहां पे ई माइनस सी, यानी आपका दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, इन सिचुएशंस को मैच कराते हुए। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, इन सिचुएशंस को मैच कराते हुए। अब यहां पे खुद सोचो कि यहां पे 2 आना चाहिए और सब का मल्टीपल कौन है? 2 है, एक्सेप्ट दिस वन, डी और सी। तो डी और सी का अगर आप डिफरेंस लोगे तो 1 आ रहा है और 1 मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, तो हमें इन 3 ऑप्शन में देखना है। देखो दिक्कत कहां पे फंसेगी आपकी, आप ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो भी रिलेशन होगा वो 1 ही आना चाहिए।
क्योंकि तभी आपका दो डिफरेंस बनेगा। तो अब आप खुद सोचो, सी और ए के बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से वो डिफरेंस बड़ा हो गया, ऑलरेडी 2 बन जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। अब डी और सी का डिफरेंस देखो, डी और सी का डिफरेंस 1 है और यहां पे 2 है, तो 2 गुणे 1 यानी 2, यानी आंसर आपका बी वाला करेक्ट है। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को टैकल इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में उलझिएगा नहीं कि आप हर एक वेरिएबल बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए कहां पर हो सकता है, जब आप सब्जेक्टिव करें। बट यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज यू आर डूइंग एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड यू शुड रिमेंबर दैट, कीप रिमेंबरिंग दैट कि आपको वहां पर कोई पूछने नहीं आ रहा, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। और आंसर तभी सही आएगा जब आपका क्या चीज क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट। योर कॉन्सेप्ट मस्ट हैव बीन वेरी वेरी क्लियर। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए भाई इसको। ये जी समझिए। अगला सवाल चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एपी, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इतना दिया हुआ है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 105 टर्म, इसका मतलब है पहले 105 सम। अब आपको पता है कि tn यानी जो होता है आपका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका बराबर किसके होगा भाई, 3 प्लस n बाय 4, यही होगा 3 प्लस n बाय 4। नाउ जस्ट कंपेयर इट, कंपेयर करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 4, यानी जब आप इसको एलिमिनेट आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 4 n माइनस 1। कंपेयर करिए, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको यहां पे a की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, d की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 बाय 4। डिड यू गेट दैट? बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब यहां पर आपको क्या करना है, इनका 105 टर्म का सम निकालना है, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अब आपको पता है, हम यहां पर अगर हम देखें तो Sn बराबर आपका क्या है, Sn बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा भाई। अब चलिए देखते हैं कितने कौन से टर्म थे भाई, यहां पे समझिएगा कौन सा टर्म था, 105 टर्म। चलिए 105 टर्म पे आते हैं, यानी 105 बटे 2 2a का मतलब है फर्स्ट टर्म कितना था 1 था, तो 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, 105 माइनस यानी 104, और d कितना 1 बटा 4, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 4 छंग 24, यानी कितना हो जाएगा 28, 28 का मतलब ये गया 14, 14 पंजे 70, 14 एकम 14, तो 1470 विल बी अ करेक्ट आंसर एंड योर ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट वन। देखा कितना आसान सवाल था, कितनी आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, टैकल कर लिया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपको सवाल सॉल्व करने को मिले तो डोंट गेट ब्लाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं आपके लिए ताकि आपका मॉक तरीके से प्रैक्टिस बनता रहे, और हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और आपको पता भी चल रहा होगा किस तरीके का लेवल रहेगा। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, पर दिक्कत क्या होती है, आपका सिलेबस बड़ा होने के कारण आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं और एक एक चीज नजरअंदाज कर जाते हैं। हमने उन्हीं बारीकियों को पकड़ा है और आपके सामने वो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। अब यहां पर होगा क्या कि आप क्वेश्चन तो सीख ही रहे हैं, प्लस साथ में उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप कॉन्सेप्ट एग्जामिनर लेकर आता है और आप जो पढ़ के जाते हैं, उसके दो अलग अलग मेथड होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग यू इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन लर्न समथिंग। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, इफ पी क्यू आर आर रैशनल नंबर्स, ओके, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी हमारी इक्वेशन ये दी हुई है। ओके, इक्वेशन कितनी है भाई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अच्छा ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो पूछ रहा है कि आपको बताना है कि द इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स है, प्योर इमेजिनरी है, इरेशनल है कि रैशनल है। ठीक है,
चलिए अब हम चेक करते हैं कि इसको टैकल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये चेक करना कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, प्योर इमेजिनरी है, रैशनल है, क्या है। तो हमें, आपको पता है एक रूल लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वी हैव टू नो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, किस तरीके का उसका जो है एक्सप्रेशन डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये तो फाइंड करना है ना कि P में भाई ए बी सी क्या है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप कंपेयर करें तो योर a विल बी 1, b विल बी कितना हो जाएगा भाई, b क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2p। डिड यू गेट दैट, माइनस ऑफ 2p। और ये सब जितना भी टर्म है ये पूरा इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म विच इज c। ये पूरा टर्म आपका क्या होगा, c कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई सभी को। अच्छा, अब हमें पुट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। तो यहां पर हम जब पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है भाई, यहां पे देखिए बी आपका कितना है भाई माइनस 2p, ओके, माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है भाई 1 है, और c कितना है, c जरा लंबा है, जरा देख लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस कितना है भाई 2qr, ठीक है, 2qr। चलिए पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं क्या आ रहा है ये। तो यहां पे आपको दिखेगा 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस और माइनस 8qr। अब जरा गौर से देखो यहां पे, ये तो किस्सा खत्म, यानी ये कितना हो गया, 4 कॉमन लिया, q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2qr। भैया क्या दिख रहा है, 4q माइनस r का होल स्क्वायर। अब आप बात समझिएगा, यहां पे दो तरीके से रिलेशन होता है। पहली बात ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आपका क्या हो जाता है, जरा गौर से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर अगर बनेगा तो आपका क्या कहलाता है, इररेशनल कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको, परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या कहलाता है, इररेशनल आपका कहलाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से सवाल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, माफ करिएगा, परफेक्ट स्क्वायर में आपका रैशनल नहीं इररेशनल नहीं रैशनल होगा। ओके, ये जी समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि जो है जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तब आपका जो है क्या बनता है, इररेशनल होता है। बट यहां पे परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए क्या है, रैशनल कहलाएगा। ओके, सो देयर वाज अ स्मॉल मिस्टेक, यहां पे समझ लीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती मत करिएगा, ठीक है। रियल है ये भी जान लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए कैसे टैकल करना है इसको। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल क्या कह रहा है, ये आपके देखने में जब नजर आता है तो आप इसे कैसे टैकल करते हैं। भाई देखो यहाँ पे आपको पता है ये 8 है, फिर उसके बाद ये 2 आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा टर्म वही बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से फिर पूरा टर्म वही बन गया। तो आपकी मर्जी, आप चाहे 2 टर्म बाद उसे सपोज करें कुछ, या कुछ और सपोज कर लें। अब यहाँ पे हम इसे करेंगे क्या, हम इस पूरे टर्म को सपोज कर लेते हैं y। अगर ये y है तो अंडर रूट में 8 हुआ प्लस 2 हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, y हो गया। क्यों, क्योंकि फिर यहां से देखिए, यहां से फिर वापस वही शुरू हुआ है टर्म। तो हम इसे क्या करेंगे, इसी पैटर्न में करेंगे, यानी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, अगर यहाँ पे दोनों साइन माइनस माइनस हैं तो इसका मतलब है आपके जो रूट्स आएंगे वो प्लस और माइनस नेचर के होंगे। मैं बता ही चुका हूं आपको, प्लस और माइनस नेचर के होंगे, याद रखिए हमेशा प्लस और माइनस नेचर के होंगे। लेकिन इसमें इसके फैक्टर क्या होंगे, 8 1 जा 8, यानी 8 1 जा 8 तो बनेगा नहीं, इसके फैक्टर होंगे 4 और 2, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और उन दोनों का प्रोडक्ट भी 8 है। तो यहां पे ध्यान रखिए, हमेशा जो पॉजिटिव जाएगा वो बड़े वाले को और नेगेटिव जाएगा जो छोटे वाले को। तो आपका फैक्टर यहां पर सॉल्व हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब यहां पे खुद सोचिए, ये सारे, अब आपके पता है क्या, y की वैल्यू आपकी क्या आई, y की 2 वैल्यू आई, +4 और -2।
अब आप खुद बताओ यहां पे आंसर कौन सा होना चाहिए? क्या -2 आंसर हो सकता है? आई डोंट थिंक सो कि यह आंसर हो सकता है। उसका एक रीजन है, क्यों? क्योंकि माइनस में ये टर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि इन सब के बीच में कौन सा साइन है? प्लस 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 प्लस, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है ये पूरा टर्म आपका ओवरऑल क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दैट्स वेयर योर आंसर डी लाइज। बात समझ में आई? तो यहां पे थोड़ा सा इन्होंने कॉमन सेंस भी यूज किया है, आप लोग ये चीज भूल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये हमने आप ही के लिए एक तरीके का बनाया जो हमें दिखा कि आप लोग की पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज की दिक्कत है, उसी चीज को पुटअप हम लोगों ने किया है और इस इश्यू को उठाकर हम लोग आपके लिए ही ये लेकर आए हैं। ये जी समझिए। तो बेसिकली आपको बस सिंसियरली पढ़ना है, ओके? यहां पे बाकी जितना जादू है वो मैं यहां पे सब दिखा दूंगा, ठीक है? चलो, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथम। आई होप आप सभी को लॉगरिथम पता है क्या होता है, ठीक है? लॉग मैंने आपको बताया भी था, याद करिए। लॉग ऑफ ई या ए जो भी ले लीजिए, m प्लस लॉग ऑफ ए n वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए m इंटू n, ओके? और अगर यहां पे साइन माइनस का होता तो m डिवाइडेड बाय n, और यहां पर अगर लॉग ऑफ a m टू द पावर n होता, दैट मींस ये पावर बाहर आ जाती, n लॉग ऑफ a m आपका आंसर आता। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है? अब यहां पे हम इसी मेथड पर चलते हैं। देखिए ऊपर सबका बेस आपका कितना दिया हुआ है भाई? आपके सारे जो है बेस कितने दिए हुए हैं भाई? 10 दिए हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ 10 9/8 डिवाइड बाय 27/32। हमने डिवाइड कर दिया भाई इसको। अब इसको हम लिखने का तरीका देखिए, आप देखिए कोशिश किया करिए कि डायरेक्ट उसे सॉल्व करा करिए, यहां पे करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों फ्रैक्शन में इसका मतलब जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है? अब यहां पे खुद सोचो, अगला वाला तो प्लस में है ना, साइन देखिए प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब 3/4। अब देखो ये साफ साफ जा रहा है, 8 4 9 3 3 4 4 3। लॉग ऑफ 10 1 वुड बी इक्वल टू 0। कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर। यहां पे ओरल आप कर सकते हैं, इस तरीके के सवाल आपके पूछे गए एग्जाम में। बस दिक्कत क्या होती है, आपके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके जो है कच्चे हो जाते हैं। चलिए, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। यहां पे आपका क्या चीज क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में। इसको मैं बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा एक अच्छा लंबा सा चैप्टर है ये आपके लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट अप करता हूं तो आपको क्या करना है, अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो जस्ट प्रेस दैट बटन कि आप उसे जो है क्या कर ले, पॉज कर ले, और पॉज करने के बाद उसे अपना अटेम्प्ट करें, उसके बाद आंसर निकालें, फिर मेरा तरीका देखें, ओके? चलिए, अब हम यहां पे समझते हैं कि हमें ये शेडेड पोर्शन बताना है, क्या कह रहा है शेडेड पोर्शन। तो चलिए यहां पे देखते हैं भाई, जरा गौर से देखो। पहला दिया हुआ P माइनस क्यू, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? P माइनस क्यू का मतलब है Q का कोई भी एलिमेंट P में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब P के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर आप Q का एलिमेंट हटा दोगे, चलो हटा दिया, ठीक है, पर ये R का एलिमेंट तो रह जाएगा ना, जबकि हमें ये नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं मैच करेगा, ठीक है? सिमिलरली P माइनस R, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि कौन छूट जाएगा? Q। अब यहां पे समझो, अब यहां पे देखो Q और R का आप इंटरसेक्शन देखिए। इंटरसेक्शन Q और R का क्या है? ये है, यही तो है ना Q और R का इंटरसेक्शन। अगर Q और R का इंटरसेक्शन ये है, फिर उसके बाद इस पोर्शन को आप हटा रहे हो इसमें से, तो आपका ये वाला पोर्शन हटेगा, इसका मतलब ये वाला तो रह गया अभी भी, जबकि हमें उसे भी कंसीडर नहीं करना है। अब अगर हम देखें तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वी हैव यूज्ड एन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये चीज समझिएगा, अगर हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीख लिया तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन आंसर सही यही है। लेकिन हम चेक करके भी आपको बता देते हैं किस तरीके से होगा। अब आप खुद सोचिए, आपने क्या करना है, P और Q को हटाया, P और Q, इसका मतलब है अब P और Q में आपका इतना वाला हिस्सा बचा हुआ है, यानी ये हिस्सा अभी भी बचा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो आपने इसको हटा दिया, ये सब जा चुका है, Q वाला हिस्सा जा चुका है पूरा, ठीक है? लेकिन अभी भी ये वाला हिस्सा रह गया है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा रहा है।
अब उसके बाद क्या करेंगे, P माइनस आर, देखो P आर के साथ भी जब रिलेशन बनाएगा तो ये हिस्सा भी हट जाएगा, सॉरी ये हिस्सा भी हट जाएगा। भाई देखो माइनस का मतलब क्या होता है कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसका एक भी टर्म इसमें नहीं आएगा P में, ठीक है। जैसे अगर मैं मानूं इसका सेट था क्या था, इसके सेट में था 1 2 5 7 और इसके सेट में था 2 4 6 5, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो आपके सामने कौन कौन चला जाएगा भाई, यहां पे समझो इसके अंदर 2 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें चली जाएंगी, बाकी रह जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, हमने जब इन दोनों को हटाया और फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन ले लिया तो बचेगा कितना, यही वाला पोर्शन। दैट्स वेयर योर आंसर लाइज। ओके, तो ये बात समझिएगा। अभी देखना इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। चलो, तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। अब देखो ये वाला आया, देखिए ये वाला आया आपके सामने, ठीक है। अब इसको कैसे आप करेंगे, आप कहेंगे कि यार वो वाला तो ऑप्शन मिला नहीं हमको, वरना हम वो पहले ही लगा देते हैं। अब आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिए। यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन बी और यूनियन सी, इसका मतलब है कि उनका जो है कॉमन पोर्शन आ जाएगा इसके अंदर, और फिर ए से इंटरसेक्शन ले रहे हो, यहां पे समझो। यानी अगर हम बी और यूनियन सी का अगर देखें तो बी का भी कॉमन पोर्शन होगा, सी का भी कॉमन पोर्शन होगा, ठीक है। और अगर आप ए में से हटा रहे हो, ए को उससे हटा रहे हो, तब दिक्कत बनेगी। तो यहां पे पहला वाला पोर्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे वाले का देखते हैं, यूनियन, यूनियन का मतलब सब इंक्लूड हो जाएगा, तो ये यूनियन वाला तो हटा ही दो भाई। ये वाला पोर्शन पता है क्या कहलाता है, ये वाला कहता है ओनली ए, ये बात ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। जरा बी माइनस सी करो, बी माइनस सी का मतलब है कि आपके सी वाले टर्म नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है हमारा ये टर्म तो रह गया ना, अभी भी ये टर्म तो रह गया। अब फिर आपने ए से उसका इंटरसेक्शन कर दिया तो भी आपके कौन से टर्म रह जाएंगे, तो भी आपका दिक्कत ही होगा। तो यहां पे ये वाला भी टर्म हमारा नहीं होगा। अब होगा क्या, देखो तो यहां पे जब हमने बी और सी को लिया तो इसका मतलब समझिए ये सारे हो गए एक साथ, बी और सी एक साथ हो गए, और इसे उठा के ए ने किनारे कर दिया, माइनस कर दिया अपने में से। जब ये यूनियन वाले को इन्होंने उठा के माइनस किया तो बचेगा तो सिर्फ यही वाला ना। दैट्स वेयर योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। डिड यू गेट दैट? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, हमें इक्वेशन मैच करानी है। अब यहां पे आपके साथ थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन हर तरीके से पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ जब क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो पता है क्या हो रहा है, मिक्स करे दे रहा है। और जब मिक्स करे दे रहा है, ये ऑप्शन सी है, ये ध्यान रखिएगा, मिक्स करे दे रहा है तो वहां पर आपको दिक्कत हो रही है। अब खुद सोचिए, ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसके अंदर, किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। पर परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूले याद है ना हमको, बस ये याद रखिएगा। देखिए एक चीज जरूर करिएगा, बेसिक जो है फॉर्मूला और मेथड वो जरूर आपको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको बेसिक मेथड भी थोड़ा थोड़ा बीच में इंट्रोड्यूस करे दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं जिसमें आपका बेसिक जो है ना जंप कर जाए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए एक चीज समझिए, हाँ इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कैसे हम इसे टैकल करेंगे। कह रहा है सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आई होप ये 9 नहीं, ये क्यू है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 9 नहीं आपका क्यू है, ठीक है, क्यू है ये। अब यहां पे समझिए कि जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे हम करेंगे इसे। आपको पता है ये कि हमें इक्वेशन रिलेट करानी है। आपको क्या पता है भाई, सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, अगर दो रूट्स का सम लिया गया तो आपको पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, c की वैल्यू कितनी है, q, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कितना हो जाएगा, प्लस p, ठीक है, ये बात समझे। अगला क्या होगा, सेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट है, और ये क्या था, उससे ऊपर वाला सम था।
ये होता है सी अपॉन ए यानी क्यू अपॉन 1। ये बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है कि जरा गौर से देखिए, अब आपको पता है हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं आपके सामने। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आपके लिए चार्ट दूसरा ले लेते हैं। भाई देखो आपको पता है सेक अल्फा कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू पी। सेक अल्फा कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू क्यू, यही है ना। तो आपके सामने सम है और आपके सामने क्या है, प्रोडक्ट है। अब आप करोगे क्या भाई, देखो जाहिर सी बात है आपको होल स्क्वायर बनाना रहेगा। तो यहां पर आपको पता है कि अगर हम देखें कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/q, और अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, चलो देखते हैं। आपको पता है इसको अगर हम साइन और कॉस में चेक करेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है। अब आपको पता है जब आपने देखा था कि साइन अल्फा कॉस अल्फा अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 से अभी आप चाहे तो ना मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहां पे अगर हम यहां पे देखें तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये आपका हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, हमने न्यूमरेटर में ले गए तो सेक और कॉसेक हो जाएगा, और सेक और कॉसेक की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो ये हो जाएगा पी। यानी अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें, तो ये आप खुद सोचिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, यही होगा। अब आपको पता है ये वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है कितनी, ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 2/q। तो जब आप उस साइड भेजेंगे, और ये वैल्यू आपकी कितनी है भाई, ये वैल्यू आपकी है 1, क्योंकि ये सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी 1 प्लस आपका 2/q इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। यानी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2q, तो आपका ये रिलेशन फाइनल बन रहा है, यानी पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2q। चलिए देखिए पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2q। भाई अगर यहां पे कॉमन हटा दो, कॉमन को मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां पे क्यू स्क्वायर प्लस 2q आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सा बेसिक समझाना जरूरी था इसको, ये चीज समझिए। चलिए आपको अगर ये समझ में आया तो आई होप हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपका थोड़ा सा नया पैटर्न क्वेश्चन है, इसको कैसे आप टैकल करेंगे। भाई देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, जबकि हमारे पास क्या गिवन है, x बराबर समथिंग दिस है। तो अगर x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, देखो मेरे सामने कुछ दिख रहा है मुझे, लेकिन आप दिमाग कैसे लगाओगे, बस ये चीज समझना है मुझे, आप दिमाग कैसे लगाओगे। देखो मेरे सामने क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमें उतना ही करना होता है जितना हमें क्वेश्चन को दिया होता है, और उससे ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। तो यहां पे गाइस समझिए, यहां पे क्या कह रहा है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू आपको पूछी है। कैसे करोगे, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके अगर हम इसको इस साइड लेकर आ जाए, x माइनस 2 और यहां पे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब यहां पे समझिए कि अगर आप इसका क्यूब बनाना चाहते हैं तो होल क्यूब ही तो करेंगे। तो आपने इसका होल क्यूब किया, यानी ये क्या हुआ, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2, ओके इज इक्वल टू, यहां पे अब a क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, b क्यूब करोगे तो 2 प्लस 3ab, जब ab करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6, और यहां पे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब आपको पता है कि 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 का सम किसके बराबर है, x माइनस 2 के बराबर। जस्ट पुट दैट वैल्यू इन देयर, यानी x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और यहां पर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, अब ये देखो ये 6 है, इज इक्वल टू 6 प्लस 6x माइनस 12। अब देखो हमारे सामने इक्वेशन सेट है, बिल्कुल सजा हुआ रखा है, हमें बस इसको जाके सॉल्व करना है, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन आपका बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आप पहचानेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन थी और यहां पे दिया हुआ था एक्स क्यूब के फॉर्म में, और मुझे पता है एक्स के साथ कौन है 2, तो इसका मतलब हम उसे कहीं ना कहीं इधर ले आ सकते हैं, ये चीज समझिए। और जाहिर सी बात है अगर आप यहां पे जरा गौर से देखें तो ये 2/3 है और ये 1/3 है, और 2/3 1/3 का जब आप क्यूब करेंगे तो जाहिर सी बात है वो वापस नंबर्स में, होल नंबर में चेंज हो जाएगा, यानी आपका जो है इर्रेशनल नंबर से होल नंबर में आ जाएगा। तो अब यहां पे जरा गौर से देखिए, एक्स क्यूब तो आपका सिंगल रहेगा, हमें क्या चाहिए 6x², तो जरा गौर से देखो ये भी आपका साथ में रहेगा, इसके साथ ही कोई नहीं है। यहां पर देखो यहां पे 12x है, यहां पे 6x है, जब इधर आएगा तो +6x हो जाएगा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सारे कांस्टेंट टर्म उधर भेज देने, यानी ये 8 6 14, 14 - 12 बराबर कितना 2, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। दैट्स वेयर योर क्वेश्चन लाइज, इस बात को समझिए। देखिए आपका स्ट्रीट स्मार्ट होना भी जरूरी है, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है तो यू विल गेट स्टक इन योर एग्जामिनेशन, एंड वहां पर आपको कोई बताने नहीं आएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल चैंपियन होके बैठिए, कॉन्फिडेंस एकदम यहां पर होना चाहिए, लेकिन सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। क्यों रिलेट करती हैं? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब बूस्ट होगा जब आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आप इस बात से जरा से भी हटे तो गए। आपने सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक बात बिल्कुल सच कही गई है, काबिल बनो कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो बस वही चीज समझिए, आपको फोकस सिर्फ अपने लेवल को क्या करना है, रेस करना है, ठीक है, और मुझे आपके लिए वो काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि जब कभी भी आप एग्जाम में उतरेंगे तो यू जस्ट नीड अ फ्रेश अप्रोच टू क्लियर द एग्जामिनेशन, और वन गो में बहुत ज्यादा लोगों के चांसेस होते हैं निकालने के। तो एक जज्बा है, उस जज्बे को बरकरार रखिए, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। मेरी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको फ्रेश अप्रोच चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, यू शुड बी अवेयर। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा बीच में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, ये चीज समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग, देखिए मैं एक तरीके से आपको रिकॉल भी करता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप जो भी इसे देख रहा है वो अपने आप को ये मत समझे कि हमसे नहीं हो रहा है। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, सितंबर में आपका एग्जाम है, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पर लेकर आ रहे हैं ताकि आप वो सॉल्व कर सके। और मैथ में अंग्रेजी और हिंदी जैसा कुछ नहीं होता है, मैथ्स इज ऑल अबाउट डेटा एंड यू शुड रिमेंबर दैट, ओके। जहां फंस रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे बता देना, ठीक है, कि किस चीज की चाहिए, टॉपिक की क्या है, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, अभी मैं आपको लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, यू कैन सर्च इट। तो गाइज ये चीज समझिए, ये सेशन जो है इसको खाली मत जाने दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसे आप करेंगे। भाई देखो एक चीज और, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, एंड यू शुड रिमेंबर दैट, ओके। व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? इट्स आयोटा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? आयोटा। आयोटा मतलब आई बराबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका +1 का तो पता ही है आपको, पर -1 का नहीं पता होता है, तो हम इसको बोलते हैं आई। दैट मीन्स आई स्क्वायर बराबर व्हाट? -1। दीज आर द थिंग्स एज एन इंट्रोडक्शन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। चलिए अब हम चलते हैं। आई होप आप सभी ने फॉर्म्स भर दिए होंगे भाई, एफकैट के भी। देखिए कोई भी फॉर्म छोड़िएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। अगर एलिजिबल हैं आप तो बी श्योर कि आप उसे भरें। चलिए अब यहां पे देखिए इसके 2 तरीके हैं, आप चाहे तो इन दोनों का एलसीएम लेके उसे कर सकते हैं, चाहे मैं इसे करूंगा किसे स्प्लिट करके। कभी भी क्वेश्चन को करो जस्ट मेक द क्वेश्चन स्प्लिट। कैसे आप करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से। अगर हम देखें तो 1 + 2i अपॉन 1 - 2i 1 + 2i, ये बात समझ में आई? हमने उसे क्या किया? रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। प्लस 3 1 - i अपॉन 1 - i²। भाई 1 + i 1 - i क्या होता है? 1 + 1 - i²। हम इसे अभी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये ब्रैकेट सपोज के लिए वहां लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बातें समझ लीजिए, उसको छेड़ेंगे नहीं अभी हम। अच्छा अब यहां पे जरा गौर से देखो, ये होता है 1 + 2i अपॉन
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4i², और ये हो जाएगा 3 माइनस 3i/2, क्योंकि ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। कैसे? 3 + 4i एंड 2 + 4i डिवाइड बाय 2 + 4i, या आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बेटर है, हाँ चलिए अगर हम ये देख लें 2 - 4i, क्योंकि दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 + 2i/5 प्लस 3/2 माइनस 3i/2। अब यहां पे क्या होगा भाई, जरा गौर से देखो, इसको भी आप प्रोडक्ट कर सकते हो इजी वे में, यानी अगर आप इसे करो तो 6, अब देखिए यहां पे मेरे पास जगह कम पड़ रही, 6 प्लस कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 कितना 20, 20i माइनस 16i² डिवाइड बाय, अगर यहां पे देखें हम तो ये हो जाएगा 4 माइनस 16i²। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा आई होप। अब यहां पे खुद सोचो, ये 1/5 हो गया, ये 2i/5 हो गया, ये प्लस 3/2 हो गया, ये माइनस 3i/2 हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है मेरे पास, चलिए इसको मैं ले लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड को। ओके, ऑलराइट, तो ये आपका लिखा हुआ है 1/5 प्लस 2i/5 प्लस 3/2 माइनस 3i/2। ठीक है, और फिर ये कितना है भाई 6 + 20, यानी अगर हम देखें तो 6 और 16 कितना हो जाएगा भाई 22, 22 प्लस 20i, 22 प्लस 20i डिवाइड बाय, ये कितना है भाई आपका 4 + 16 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 16 यानी 20 हो जाएगा, 4 + 16 यानी 20। ठीक है, अब हमारे पास इतना डेटा आ गया है। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एलसीएम ले लें, हम कांस्टेंट मतलब जो आपका कांस्टेंट टर्म है यानी जो रियल नंबर है उसको अलग कर लेंगे एक तरीके से। तो हम यहाँ हमारा ये कितना हो जाएगा भाई 10, और यहाँ पे कितना 5, 2 2 और 15 कितना 17, माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 10। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका भाई 4i, ठीक है प्लस है सॉरी 4i माइनस आपका 2 5 15i। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा अगर 2 से देखें हम यहाँ पे 22 प्लस 20i/20, तो आप यहां पे एलिमिनेट भी कर सकते हो 10 11 10। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब आपका जब ये आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर बहुत ही आसान आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे सॉल्व करने का मतलब है कि आपका थोड़ा सा लेंदी हो रहा है नो डाउट, लेकिन करना इसी तरीके से है इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यहां पर नहीं इसमें कहीं कैलकुलेशन हो रहा है तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, आपको सिर्फ क्या करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। ठीक है, जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो आपका आंसर क्लियरली यहां पर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है, बी वाला ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर वही आएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये कि किस तरीके का सेशन चल रहा है हमारा। देखिए कहीं कहीं पे आपका लेंदी प्रोसीजर हो रहा है, कहीं कहीं पे आपको इसे टैकल करना सीखना पड़ेगा। तो जब आप टैकल करना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो यहां पे आपको बस इसे क्या करना है, सेपरेट करना है और कुछ नहीं। और यहां पे आप देख भी सकते हैं, यहां पे हमने लगभग सेपरेट कर लिया है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर कौन सा आएगा भाई 1/4 प्लस 9/4i। ठीक है, कैलकुलेशन में देख लीजिएगा कहीं पे हो सकता है, यहाँ पे बोर्ड की वजह से मुझे काफी करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता दिया इसका। ठीक है, करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज करके इसे यूज करेंगे। ओके।
चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल का एक मेथड है। देखिए अब यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री आपकी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी इन्वॉल्व हो रही है। चलिए अब देखते हैं यहां पे कैसे इसे टैकल करें। मुझे तो आंसर दिख रहा है इसका, पर यहां पर अगर आपको करना पड़े तो इसको कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा। देखिए log of tan 1 log of tan 2 and so on log of tan 89। पहली बात ये चीज समझो, log में है सब कुछ और बेस सबका लगभग सेम है, सबका सेम है, लगभग क्या सेम ही है। अब यहां पे आपको पता है log of m प्लस log of n बराबर होता है log of m इंटू n। यानी अगर हम देखें यहां पे तो log of tan 1 tan 2 tan 3 एंड सो ऑन 89 तक के, tan 89 तक के, ठीक है, यहां पे समझिएगा tan 89 तक के। अब यहां पे करना क्या है आपको, ये चीज समझ लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा अब हम क्या करें, तो एक मेथड आपको बताता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर A और B दो एंगल हैं और वो दोनों का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री, तो tan A tan B भी आपका क्या होता है, 1 के बराबर होता है। tan A tan B 1 के बराबर होता है, नॉट जस्ट tan A tan B, ठीक है। यहां पे समझना, यहां पे होता है आपका sin A sec B आपका 1 के बराबर होता है। कैसे, चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूं sin A sec B को। अगर आप जरा गौर से देखें तो हम sec B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec of 90 माइनस A, यानी ये कहलाएगा आपका क्या, cosec of A। cosec A हुआ, sin A और cosec A आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। सिमिलरली अगर आप tan B की जगह पे आप रखें tan of 90 माइनस A, तो ये क्या होता है भाई, ये हो जाएगा cot A, और tan A cot A एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। तो बात समझिएगा यहां पे। अब आप कह रहे हैं चलो ठीक है पेयरिंग बना लो, पेयरिंग बना लो भाई। पेयरिंग अगर बनाए हम तो जरा गौर से देखिए, यहां पे पेयरिंग अगर हम बनाने जाएंगे तो आप जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट पेयरिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि tan 1 और tan 89 किसका होता है, 1 और 89 मिलकर 90 होता है। सो tan 2 और 88 कितना हो जाएगा, वो भी 90, tan 3 और 87, tan 4 और 86, tan 5 85, tan 4 tan 6 84, ठीक है। तो यहां पे हमें समझने की जरूरत है, एंड सो ऑन चलेगा। लेकिन आप खुद सोचो, यहां पे 1 से लेके 89 यानी 89 ही टर्म तो है भाई। बीच में एक आएगा, जो मिडिल टर्म आएगा वो आएगा tan 45, और आप सभी को tan 45 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो tan 45 को हटाइए, अब इसका मतलब एक टर्म क्या बचे, कितने टर्म, 88 टर्म। अब आप 88 टर्म को पेयरिंग में तोड़ो, किसमें, 44 स्टार्टिंग से आएंगे फर्स्ट 44 और लास्ट के 44, वो आपस में पेयरिंग बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जब वो पेयरिंग बनाएंगे तो tan A tan B ही तो बनाएंगे ना, tan A tan B ही तो बनाएंगे, और tan A tan B 1 होता है जब आपका A और B का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दैट मींस वो सारी पेयरिंग्स आपकी मल्टीप्लाई में है और वो 1 बन जाएगी, और उसके बाद आपका tan 45 भी आया, tan 45 विल ऑल्सो बी 1। सो फाइनली tan जो पूरा वैल्यू था वो सब आपका 1 में कन्वर्ट हो गया, और आप log 1 की वैल्यू जानते हैं 0। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। और इस बात को समझ के करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक कर जाएंगे। सो रिमेंबर दैट। तो भाई अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है, एक लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आप कैसे करेंगे भाई, जरा गौर से देखिए। कह रहा है इफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 40 7x प्लस 40 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, यानी इनका कोई कॉमन रूट है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहली बात, आपको कॉमन रूट है पर पता नहीं है। अगर आप लंबा जाओगे तो फंस जाओगे। तो हमें क्या करना है, यू स्मार्टनेस। क्या करोगे, हम एक काम करते हैं, हम दो इक्वेशन मिली ना हमें, जब याद करिए दो इक्वेशन मिलती है और कॉमन रूट होता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी विल यूज
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम निकालेंगे, अगर हम इसे अल्फा मान लें, अल्फा कॉमन रूट है तो इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस 7a अल्फा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन कन्वर्ट हुई, दूसरी इक्वेशन कन्वर्ट होगी और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कैसे करेंगे भाई, जरा गौर से देखिए। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको इस साइड। देखिए अगर हम यहां पे देखें तो हमें पहले अल्फा स्क्वायर को लेके चलना होगा। अगर अल्फा स्क्वायर हटाओगे तो ये सब आपके मल्टीप्लाई होंगे। तो चलिए देखते हैं, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 4 दूनी 8, यानी माइनस 420a माइनस 80a, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय, अब अल्फा आया तो कौन मल्टीप्लाई होगा, 40 और कितना 60, यानी अगर हम देखें तो अल्फा 40 और 60 भाई माइनस का साइन होता है तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 40 और 60, यानी यहां हो जाएगा ये 40 प्लस 60 यानी 100। दूसरा वाला देखिए, अगला वाला देखिए आप कैसे करेंगे। अगला वाला अगर आप देखें तो यहां पे लास्ट वाला आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि इसे टैकल कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार आपके समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी आप जब लास्ट वाला करोगे तो आपका क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। लास्ट वाला अगर आप देखो तो 1 होगा, ठीक है, कांस्टेंट है अगर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय किसके बराबर होगा भाई, 1 अगर डिवाइड बाय करोगे तो 2 और 7a, ठीक है, यानी 2a माइनस 7a, ये करना है आपको, ठीक है। तो अब ये भाई जरा गौर से देखो, ये अगर आप अल्फा स्क्वायर देखो तो ये माइनस 500a के बराबर है, ठीक है, और आप इसके बराबर करोगे तो 1 अपॉन माइनस ऑफ 5a इसके बराबर आएगा, ठीक। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100। बहुत ध्यान से समझिएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 100। तो दूसरा वाला हम देखें क्या आ रहा है, चलो भाई आपने एक बार फर्स्ट इस टर्म को इक्वल किया, आप दूसरे टर्म को इक्वल करिए, यानी ये अल्फा बराबर हो जाएगा 100 बटे माइनस 5a। अब ये 100 बटे माइनस 5a हो रहा है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 20 बाय a। तो इसमें तो आपका a बच रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, अल्फा स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 100, यानी अगर आप देखें तो 400 बटे a स्क्वायर बराबर 100, यानी a स्क्वायर बराबर 4, यानी a की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2। आपका काम बन गया, यानी आपका आंसर कितना आया, प्लस माइनस 2। आपको कौन चाहिए भाई, a की वैल्यू ही चाहिए थी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। यूज एनी मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे कोई भी पूछने नहीं आ रहा है, बस वहां पर आपकी स्मार्टनेस कैसे आएगी यही चीज आपको समझनी है। अगर आप स्मार्टनेस नहीं डेवलप कर पाए तब आप दिक्कत में आ जाएंगे, यू शुड रिमेंबर दैट। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि x प्लस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। गाइस कैसे करोगे भाई, x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है, किसका, x स्क्वायर सॉरी हाँ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है, और दूसरे वाले का भी qx स्क्वायर प्लस px प्लस r, इन दोनों का फैक्टर है। चलो ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, यहां पे समझिएगा, आप इन दोनों में x बराबर ये वैल्यू पुट कर दो, कितनी, -2। आपको पता है x की वैल्यू भाई फैक्टर यही है, तो आपका p और q का ऑप्शन बनेगा और आपको फिर यहां पर इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो जरा गौर से देखिए यहां पे, तो जरा पुट करिए, यहां पे हो जाएगा 4p माइनस 2q प्लस r, और यहां पे कितना हो जाएगा 4q प्लस, माफ करिएगा, माइनस 2p प्लस r इज इक्वल टू 0। बस आपने कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको इसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि अगर आप एक बार सॉल्व कर ले गए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। जरा गौर से देखिए, यहां पे आप देखो p के साथ होना चाहिए ना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। उठा के जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे यहाँ पे p का किस्सा खत्म और यहाँ पे 8 - 2 6q हो जाएगा और ये बराबर होगा प्लस, माफ करिएगा यहाँ पे एक और वेरिएबल बच जाएगा, प्लस 3r इज इक्वल टू 0, यानी q प्लस 2q प्लस r बराबर 0। तो q की वैल्यू क्या हो गई भाई, r की वैल्यू क्या हो गई माइनस ऑफ 2q। देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई भाई माइनस ऑफ 2q। तो अब यहां पे देखो इसका मतलब है एक ही इक्वेशन आपकी बन रही है जो इस तरीके से मिल रही है, p बराबर q बराबर इतना। तो इसका मतलब है आपका d वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके आगे सॉल्व करने गए तो कहीं ना कहीं हम क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देयर आर 12 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड देयर आर 9 टीचर्स हु टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज। चलो तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, देखिए यहां पे अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए। कौन सा है, मैथ्स है और कौन है, फिजिक्स है, ठीक है। देखो कह रहा है 12 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स और देयर आर 12 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड यानी इसका मतलब है मैथमेटिक्स आपके 12 टीचर टीच कर रहे हैं। ओनली नहीं बोला उसने बोला कि कुल मिला के कितने टीचर हैं, 20 टीचर हैं, ठीक है। यानी सिर्फ फिजिक्स वाले, सिर्फ मैथ्स वाले और दोनों वाले मिला के। तो कह रहा है 12 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं और 9 टीचर हैं जो दोनों चीजें, तो 9 कॉमन है, ठीक। अब आपको सोचो अगर ये 12 हुआ, सेट थ्योरी का क्वेश्चन हम किससे कर रहे हैं, वेन डायग्राम से कर रहे हैं। अगर ये आपका 12 है तो ये 3 होगा। क्लियरली अगर ये 3 है तो कुल मिला के आपके 20 होंगे। 20 का मतलब 9 3 12। अब यहां पर आप खुद सोचिए आपके ये कितने हो गए, 8 हो गए। पर पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, इट डजंट से हु टीच ओनली फिजिक्स। यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, ओनली और उसमें फर्क है, इसका मतलब है ये दोनों मिलाकर होगा। तो 9 और 8 मिलके कितना हो गया, 17। सो योर ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट वन। डिड यू गेट दैट? अगला सवाल देखिए बहुत ही आसान है। यह सवाल आपका पूछा जाता है, हर साल पूछता है, पता नहीं क्या है इस सवाल में, मुझे खुद नहीं समझ में आया। लेकिन कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जो फालतू के मुझे लगते हैं, लेकिन वो पूछे जा रहे हैं तो मुझे कराना जरूरी है। हो सकता है आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो आप पे कि आप गलती करके ही आएंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन APR, यानी हम बोल सकते हैं T2 और T7 आपको गिवन है किसके बराबर, 2 और 22 के बराबर। तो आपको पता है कि अगर T2 है तो वो किसके बराबर है, A प्लस D के बराबर है। भाई यही तो होता है 2 - 1 इंटू D। और ये किसके बराबर है, A प्लस 6D के बराबर है। हमें कुछ नहीं करना, उठाओ सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे -5D बचा और ये आपका 20 के बराबर माइनस, तो D का यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, 4। अगर कॉमन डिफरेंस आपका 4 है तो पहला टर्म आपका -6 होगा, तभी तो माफ करिएगा पहला टर्म आपका, हाँ कॉमन डिफरेंस अगर आपका 4 है तो यहां पे समझिएगा ये वाला जो टर्म होगा, माफ करिएगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, तो ये वाला टर्म जो है आपका वो -2 के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका -2 के बराबर होगा, तभी तो आपका ये यहां पे 2 बचेगा। डिड यू गेट दैट? ओके, तो चलो अब हमारे पास ये डेटा हो गया। अब वो कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 35 टर्म, फर्स्ट 35 टर्म का सम। बस हमारा इजी वे में हो जाएगा। इजी वे में कैसे, देखो सम क्या होता है याद करिए, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, ये एक तरीके का रिकॉल है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही होता है ना भाई, एपी सीरीज का सम 35/2
और ये कितना हो जाएगा भाई 2a का मतलब है -4 प्लस n 35 यानी 34 गुणे कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है भाई? तो अब आप यहां पे देखो 4 चक्को 16, 4 3 12, 4 3 12 1 13, यानी आप घटाओ तो 132 और 132 बटे 2 गुणे 35, यानी ये कितना हो जाएगा 2 छंग 6, यानी 66 और 35 को कैलकुलेट करो। यानी अगर आप देखें 5 6 30, 5 6 30, 30 और 18 48 और 3 कितना 51, 3 6 18 और 5 23, यानी आपका आंसर जो हुआ 23 10 हुआ। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है गाइस, देखिए बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस यहां पे आपको कैलकुलेशन में उलझना नहीं होता है। तो गाइस अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये चैनल जो हमने क्रिएट किया ये आप ही के लिए क्रिएट किया और हम आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहे हैं, कुछ इनोवेशंस हम कर रहे हैं। ये चीज समझिए। देखिए एक चीज समझिएगा, आपको ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लेना है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो फोकस करिए अपने एग्जाम टारगेट को लेके एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। एक चीज मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा आपको। याद करिए आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है डेली 50+ क्वेश्चन करने की, तो आई एम श्योर आपका माइंड क्या हो जाएगा, थक जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में ये आता जाता है कि क्या हम इसे करें कि छोड़ दें। तो वहां पर आपके दिमाग को ना एकदम शांत रहना पड़ेगा और 2.5 घंटे आपको बैठना है और 120 क्वेश्चंस को डील करना है एनी हाउ। ये बात ध्यान रखिए। तो फटीग फैक्टर एक इशू हो सकता है। डोंट गेट स्टक इन दिस फैक्टर। ओके, डिड यू गेट दैट? तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया हो। इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार ठान लो कि हमें सेना ज्वाइन करनी है। ठीक है, सो टिल देन गाइस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में। स्टे देयर।